हेलो एवरीवन, नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का बहुत सारा स्वागत है लोधे क्लासेस के बीए प्लेटफॉर्म पर। आइए शुरुआत करते हैं सोशोलॉजी में समाजशास्त्र माइनर सब्जेक्ट में आपका फर्स्ट पेपर हम डिस्कस कर चुके थे ना। समाजशास्त्र का परिचय फर्स्ट पेपर था आपका। और आज हम बात कर रहे हैं समाजशास्त्र के अंतर्गत माइनर सब्जेक्ट में ना पेपर 2, जिसमें हम बात करेंगे भारतीय समाज की। तो जैसा कि बीए फर्स्ट ईयर के अंतर्गत समाजशास्त्र माइनर में दो पेपर है आपके, उनमें से पहला पेपर हम डिस्कस कर चुके हैं कल वाली क्लास में, और आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं इसका सेकंड पेपर। तो जिनका भी यूनिवर्सिटी एग्जाम तुरंत होने वाला है वो भी अवेयर हो जाइए, और जिनके एग्जाम में थोड़ा बहुत भी अभी समय है वो भी थोड़ा सा अवेयर होकर के अभी से तैयारी करना शुरू कर दीजिए। इसमें एक सरप्राइज ये है दोस्तों कि यहाँ थंबनेल में आप लोगों को, ये थंबनेल में आपको यहाँ 15 क्वेश्चन दिख रहे हैं, 15 क्वेश्चन, जबकि 15 क्वेश्चन आपको यहाँ नहीं मिलेंगे। यहाँ मात्र मैं आज आपको सिर्फ और सिर्फ 11 क्वेश्चन देने वाला हूँ। जी हाँ, मात्र 11 प्रश्न देने वाला हूं सोशियोलॉजी के, समाजशास्त्र के, और इन्हीं 11 प्रश्नों से एग्जाम में आपकी बहुत बहुमत से जीत हासिल हो जाएगी आप लोगों को। जी हाँ, बिल्कुल, एक भी प्रश्न आपका आउट नहीं जाएगा। बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, सिलेबस भी छोटा है आपका सोशियोलॉजी का, उसी दृष्टि को रखते हुए मात्र 11 क्वेश्चन में आज आपके लिए लेकर के आया हूं। आइए शुरुआत करते हैं। इनका आंसर शीट वगैरह सब कैसे, कहां से कैसे मिलेगी, वो सारी बातें मैं सेशन के लास्ट में आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा। लेकिन फिलहाल क्लास को स्टार्ट करते हैं। लेते हैं आज का पहला क्वेश्चन। जी हाँ, यहाँ पर देखिए ऊपर भी यहाँ डिलीट नहीं किया गया है। भारतीय समाज पेपर का नाम है, एग्जैक्टली विषय का नाम है, माइनर सेकंड पेपर है आज का, ठीक है ना। तो पहला प्रश्न है आपका, एकात्म बोध की अवधारणा को समझाइए। मैं फिर से रिपीट कर दूं हूं, ये टाइटल पर मत जाइएगा, ये टाइटल यहाँ पर एडिट नहीं किया गया है। भारतीय समाज जो है टाइटल है ना, सब्जेक्ट का नाम है हमारा आज का। ये फर्स्ट वाला पेपर है, एडिट नहीं किया गया इसको, फर्स्ट वाला पेपर है जिसकी क्लासेस कल हो चुकी है। आईएमपी क्वेश्चन में भारतीय समाज का परिचय बस दे चुका हूं। आज जो क्लास है हमारी वो है भारतीय समाज यानी माइनर का सेकंड पेपर। तो पहला प्रश्न है आज का, एकात्म बोध की अवधारणा को समझाइए। एकात्म बोध का सामाजिक चिंतन पर क्या प्रभाव है बताइए, ठीक है ना। एकात्म बोध आपका मेन कॉन्सेप्ट है यहाँ पर। अगला प्रश्न है, सामाजिक समरसता किसे कहते हैं। सामाजिक समरसता के मूल तत्व और महत्व बताइए। तो सामाजिक समरसता आपका मेन कॉन्सेप्ट और इसकी टर्म है मूल तत्व और महत्व, ठीक है ना। प्रश्न नंबर 3 है, विभिन्न धर्मों के दार्शनिक आधार पर एक टिप्पणी लिखिए। और वहीं प्रश्न नंबर 4 देखिए, जनजाति से आप क्या समझते हैं। जनजाति की मुख्य विशेषताओं और लक्षणों का वर्णन करते हुए जनजातीय समाज में व्याप्त पर्यावरणीय चेतना पर विस्तार से प्रकाश डालिए। तो यहाँ जनजाति आपका मेन कॉन्सेप्ट हो जाता है। जनजाति क्या होती है इसको समझाना है आपको। जनजाति की विशेषता और लक्षण बताने हैं, साथ ही साथ में जनजातीय समाज में जो पर्यावरणीय चेतना है, जनजातीय समाज जिस प्रकार से पर्यावरण को साथ लेकर चलती है ना, तो उस चेतना पर भी आपको विस्तार से टिप्पणी करनी होगी। वहां प्रश्न नंबर 5 है, संयुक्त परिवार का क्या अर्थ है, इसकी विशेषता बताइए। संयुक्त परिवार है ना, वो संयुक्त परिवार की परिभाषा, इसके कार्यों को बताइए। तो कुल मिलाकर इसमें 3 कॉन्सेप्ट आपको यहाँ देखने को मिल रहे हैं। संयुक्त परिवार का क्या अर्थ होता है, संयुक्त परिवार की क्या विशेषताएं हैं, और संयुक्त परिवार के कार्य क्या होते हैं। तो ये 3 कॉन्सेप्ट या 3 टर्म आपकी यहाँ पर दी गई है इस प्रश्न में, प्रश्न नंबर 5 में। प्रश्न नंबर 6 है, जाति व्यवस्था की उत्पत्ति के विभिन्न सिद्धांतों की विवेचना करते हुए इसके ऐतिहासिक विकास का विश्लेषण कीजिए। कितना प्यारा प्रश्न दोस्तों। देखिए, जाति व्यवस्था की उत्पत्ति कैसे हुई थी, तो कैसे हुई थी, ये जो भी सिद्धांत बताते हैं उन सिद्धांतों की विवेचना करनी है यहाँ पर। इसके अलावा ऐतिहासिक विकास का, तो जाति व्यवस्था का जो विकास हुआ है उसका इतिहास भी आपको यहाँ बताना है। साथ ही साथ समकालीन समाज पर इसके पड़ने वाले प्रतिकूल प्रभावों पर प्रकाश डालिए। देखिए प्रश्न आपको उलझा रहा है, क्या बोल रहा है कि पहली बात तो बताइए कि जाति व्यवस्था की उत्पत्ति को लेकर कौन कौन से सिद्धांत अभी आए हैं, वो सिद्धांत बताइए। दूसरा पूछा गया है कि इसका ऐतिहासिक विकास बताइए जाति व्यवस्था का। और फिर बोला गया है कि इस जाति व्यवस्था का प्रतिकूल प्रभाव यानी इसके दोष है ना, उल्टा प्रभाव, प्रतिकूल प्रभाव क्या पड़ा है समाज पर, उस समय के समाज पर, यह भी बताना है। तो यहां प्रश्न को कंप्लीट अच्छे से समझिए, समझने के बाद ही आगे बढ़िएगा। चलिए 6 प्रश्न आपके हो चुके हैं, जिनको भी स्क्रीनशॉट लेना जल्दी से ले ले, या नोट डाउन करना तो वीडियो को रोककर नोट डाउन कर लीजिए। आगे बढ़ेंगे। प्रश्न नंबर 7 है, जाति प्रथा में आधुनिक परिवर्तन लाने वाले कारकों की व्याख्या कीजिए। तो जाति प्रथा में परिवर्तन लाने वाले जो कारक रहे हैं वो बताने हैं, या अथवा में है जाति प्रथा में परिवर्तन के क्या कारण थे। अगला प्रश्न है, लोक संस्कृति किसे कहते हैं। भारतीय लोक संस्कृति की समृद्ध परंपरा
क्या रही है बताइए। और प्रश्न नंबर 9 है नगर नियोजन की अवधारणा और इसके मूल तत्वों को स्पष्ट करते हुए भारत में नगरीय नियोजन और प्रबंध की वर्तमान स्थिति तथा इस क्षेत्र में आने वाली प्रमुख समस्याओं का आलोचनात्मक विश्लेषण करें। ठीक है ना? तो प्रश्न थोड़ा-सा लंबा ज़रूर हो रहा है, लेकिन ध्यान से पढ़ेंगे, एक-एक टर्म आपको समझ आ जाएगी। देखिए, नगर नियोजन क्या है? पहले इसकी अवधारणा बतानी है। उसके बाद नगर नियोजन के मूल तत्व बताने हैं। फिर भारत में नगरीय नियोजन और नगरीय प्रबंधन की वर्तमान की स्थिति क्या है? ये बताना है। और इस क्षेत्र में आने वाली समस्याएँ कौन-कौन सी है, वो समस्याएँ बतानी है। कुल 5 टर्म हो चुकी है आपकी अभी तक, है ना? तो और अथवा में ये प्रश्न ऐसे भी पूछा जा सकता है कि शहरीकरण के दौर में नगर नियोजन की सार्थकता की विवेचना करें तथा भारतीय संदर्भ में नगरीय प्रबंधन के स्वरूप और उसकी चुनौतियों पर प्रकाश डालें। प्रश्न नंबर 10 को देखिए, महिला शक्ति की पुनर्स्थापना यानी महिला सशक्तिकरण समझ लीजिए क्या है और इसके प्रयास क्या-क्या प्रयास किए गए इसके लिए। और प्रश्न नंबर 11 है बाल संरक्षण से संबंधित चुनौतियाँ क्या है बताइए या बच्चों से संबंधित मुद्दों पर टिप्पणी कीजिए। तो ये 11 प्रश्न दीर्घ प्रकृति के, एक भी प्रश्न छोड़ना नहीं है। ऑलरेडी मैं 4 प्रश्न छोड़ करके आया हूँ। जहाँ 15 प्रश्न देता था, आज मात्र मैंने आपको यहाँ पर सिर्फ 11 प्रश्न दिए हैं। 11 ही प्रश्नों पर समान रूप से बिना भेदभाव किए तैयारी कीजिएगा। अच्छे आंसर निकाल करके अच्छे से तैयारी कीजिएगा इनकी। लेकिन फटाफट ले लेते हैं अब 10 वो लघु उत्तरीय प्रश्न भी, जिनसे आपके सारे कॉन्सेप्ट पूरी तरह क्लियर हो जाएँगे। आइए 10 कौन-कौन से कॉन्सेप्ट है ज़रा देख लेते हैं। पहला है भारतीय समाज में विविधता में एकता को समझाइए। ठीक है ना? प्रश्न नंबर 2 है अनुसूचित जनजाति क्या है समझाइए। प्रश्न नंबर 3 मध्य प्रदेश की जनजातीय कला और संस्कृति बताइए। प्रश्न नंबर 4 जनजातीय समाज में पर्यावरण संरक्षण का महत्व बताइए। प्रश्न नंबर 5 संयुक्त परिवार को विघटित या परिवर्तित करने वाले कारक कौन-कौन से बताइए। प्रश्न नंबर 6 जाति के प्रकारों का वर्णन। प्रश्न नंबर 7 जाति व्यवस्था में क्या नवीन परिवर्तन आए हैं वो बताइए। प्रश्न नंबर 8 देखेंगे नगरीय समाज की चुनौतियों को का उल्लेख करें। प्रश्न नंबर 9 में भारतीय समाज के जनांकीय परिदृश्य को समझाइए या प्रश्न नंबर 10 है भारत में लिंगानुपात की स्थिति बताइए। तो ये 10 जो प्रश्न आप देख रहे हैं ना, ये सिंगल कॉन्सेप्ट वाले हैं जिनको 50 से 150 शब्दों के अंदर-अंदर लिखना होता है आप लोगों को। तो दोस्तों 11 प्रश्न मैंने आपको दिए दीर्घ प्रकृति के और 10 प्रश्न दे रहा हूँ लघु प्रकृति के। ये सारे प्रश्नों पर तैयारी कीजिए अच्छे से। और हाँ, अगर आपके पास कंटेंट नहीं है पढ़ने का अच्छा और आपके पास या कोई अच्छी सी नोट्स नहीं है, तो आपको ये प्लेटफॉर्म भी आपके लिए कोर्स अवेलेबल करवाता है। बीए फर्स्ट ईयर के लिए कंप्लीट कोर्स भी है और मॉडल पेपर आंसर शीट भी अवेलेबल है, जो आप चाहे ले सकते हैं। जल्दी से फटाफट मैं पहले आपको सब्सक्रिप्शन प्लान बताता हूँ, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। देखिए दोस्तों, यहाँ पर जो प्लान रखे गए हैं, सब्सक्रिप्शन प्लान किसके लिए? जो मॉडल पेपर मैंने आपको दिए, जो क्वेश्चन दिए, उनके आंसर अगर आप निकाल पा रहे तो अच्छी बात है, नहीं निकाल पा रहे, समय नहीं है, तो आप रेडीमेड आंसर भी ले सकते हैं, जो हमारे द्वारा तैयार किए गए हैं, अच्छी लैंग्वेज के साथ में, अच्छे उदाहरणों के साथ में। तो इसके लिए सब्सक्रिप्शन प्लान होता है, जिसमें एक सिंगल सब्जेक्ट अगर आप लेना चाहते हैं, तो उसके लिए 99 रुपए का सब्सक्रिप्शन लेना होता है। और अगर आप ऑल सब्जेक्ट यानी आपके पूरे जो 10 सब्जेक्ट होते हैं सिलेबस में, वो सारे सब्जेक्ट लेना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको 399 का सब्सक्रिप्शन लेना होता है, 399 रुपए। ठीक है, कैसे मिलेगा ये सब्सक्रिप्शन? तो उसके लिए इस पेज का स्क्रीनशॉट लेकर इस नंबर पर व्हाट्सएप कर दीजिएगा, सारी जानकारी आपको व्हाट्सएप पर मिल जाएगी, है ना? तुरंत मिलेगी और तुरंत ही आपको नोट्स भी मिल जाएँगे। सेशन अगर अच्छा लगा, हेल्पफुल रहा है आप लोगों के लिए, तो चैनल को लाइक वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, इसको छोड़कर ना जाएँ इस तरह से, है ना? और साथ ही साथ में दोस्तों, अगर आपको सेकंड ईयर में मेरे साथ डिटेल क्लासेस के अंतर्गत फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब पर ही पढ़ना है, क्लास नोट्स के साथ में अच्छे से तैयारी करना चाहते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि सभी नोटिफिकेशन आप तक पहुँच। कल फिर मिलेंगे अच्छे किसी नए सेशन के साथ में। बहुत धन्यवाद, थैंक यू।